हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डायरेक्टर सीरीज स्टार्ट करी थी, तो डायरेक्टर सीरीज में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बहुत सारी डेफिनेशंस कराई थी और मैंने आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स करा दिए थे कि कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम सबसे लास्ट में करेंगे, उसका रीजन था वो भी मैंने आपको बताया था। तो चलो आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस स्टडी आपके पेपर में बन सकती है, क्योंकि सीएमए के एग्जाम में अब केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी बन सकती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, डायरेक्टर आपको पता है क्या था। अब बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ठीक है, तो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 बताता है कि हर लिस्टेड कंपनी को क्या रखने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखो, हर लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब कि अगर एक कंपनी में जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 हिस्सा जो होना चाहिए ना, वो आईडी होना चाहिए। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या हर कंपनी के लिए मैं बोल रही हूँ? नहीं, हर लिस्टेड कंपनी के। ठीक है, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज यहाँ पे कवर नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसकी। देखो मान लो मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 का 1/3 कितना होगा, 3.1 समथिंग। ठीक है, तो क्या मैं 3 डायरेक्टर लाऊं और मैम थोड़ा सा किसी का हाथ काट लाएं क्योंकि 3.1 आया है? तो नहीं भाई, हाथ नहीं काटना है। 3 डायरेक्टर आए हैं ना, 3.1 आया है, तो जब पॉइंट में आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कंसीडर करते हो, यानी कि आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, 4 रखने हैं। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बताए हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। ठीक है, तो कौन सी के लिए बताए हैं और कितने बताए हैं? बोला है कि इनको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर रखने हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो, मैंने आपको लिस्टेड कंपनी के लिए लिमिट बता दी। दूसरी लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए, जिनको एटलीस्ट कितने डायरेक्टर रखने हैं, 2। कैसे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या फिर पब्लिक कंपनी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप ना लाइंस को बेयरली रीड करते हो। बेयरली कभी भी हम लाइंस को रीड नहीं करना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी विच हैव इन एग्रीगेट, द वर्ड इज एग्रीगेट, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़। सबसे पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्सीडिंग 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा, मतलब अगर 50 करोड़ है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, यानी कि 50 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, मैम मेरा लोन है 50 करोड़, तो क्या रखना है? नहीं रखना। मैम मेरा लोन तो 10 करोड़ है, डिबेंचर 10 करोड़ है, पर डिपॉजिट ना 40 करोड़ है, तो क्या रखना है? बिल्कुल रखना है, क्योंकि एग्रीगेट देखना है बेटा। एग्रीगेट किसका? तीनों का, लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, एलडीडी, डीडीएल, कुछ भी आप इसको अपने से याद रख सकते हो। तीनों का देखना है एग्रीगेट, एलडीडी, लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स। तीनों का कितना होना चाहिए? नॉट 50 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़। ओके, ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आपका ये एग्रीगेट, लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है, तीनों में से कोई एक भी अगर आप क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आपको क्या अपॉइंट करने हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितने? एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 तो रखने ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि हर लिस्टेड कंपनी को ना अपॉइंट करना है। तो बोला जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे ही ये एक्ट आया उसके 1 साल में अपॉइंट करना है। तो एक बात तो जा चुकी है, क्योंकि एक्ट आ चुका है और आया था तो उसको 1 साल भी हो गया, तो ये चीज तो कंप्लाई हो चुकी होगी, तो ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 149(6) की। 149(6) में किसको डिफाइन किया हुआ है? यस, वन एंड ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन से। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अदर देन, वर्ड्स को लिख के काटना,
क्योंकि उससे याद रहता है। अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता। मैम मैनेजिंग नहीं होता, WTD नहीं होता, नॉमिनी नहीं होता, तो ये होता क्या है? अरे बता रही हूँ, सबर तो करो। ठीक है, क्या होता है? देखो, who is in the opinion of board is a person of integrity and possess relevant expertise and experience। मेरी एक बात सुनना, कल हमने पढ़ा था ना कि एक कंपनी के अंदर नॉर्मल कितने डायरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया था काउंटिंग से याद कर लो, 1 2 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। वेरी गुड, आपको याद है, वेरी गुड। ठीक है, अब था क्या कि ठीक है डायरेक्टर तो चाहिए, बट जब कंपनी में ना सारे डायरेक्टर्स कंपनी के ही रहेंगे, कोई इंडिपेंडेंट मतलब कोई बाहर का नहीं रहेगा, तो उससे ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, बायसनेस रहेगी, तो उससे चीजें अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए ना हमें एक डायरेक्टर ना बोर्ड में, बोर्ड समझते हो, कल ही बताया था, तो हमें अपने बोर्ड में ना एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है, मतलब एक नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी बायसनेस ना आए। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी केस स्टडी बन सकती है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। चलो देखो, ही शेल नॉट बी अ प्रमोटर, यहाँ पे ही कौन है? ही मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मैं आईडी बोलूंगी, प्लीज समझ आना। आईडी जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर। कहाँ का? दा कंपनी, यानी कि दा कंपनी को ना, देखो मैं यहाँ पे कंपनी एक्स मान रही हूँ, तो मैं बार बार दा कंपनी नहीं बोलूंगी। देखो, जो प्रमोटर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी एक्स में, ठीक है, एक्स लिमिटेड में, वो क्या नहीं होना चाहिए? प्रमोटर नहीं होना चाहिए। अब कंपनी एक्स में नहीं होना चाहिए, कंपनी एक्स की होल्डिंग कंपनी में नहीं होना चाहिए, कंपनी एक्स की सब्सिडियरी कंपनी में नहीं होना चाहिए, और उसकी एसोसिएट कंपनी में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो तुम ना तो मेरी कंपनी में, ना मेरी होल्डिंग कंपनी में, ना मेरी सब्सिडियरी कंपनी में, ना मेरी एसोसिएट कंपनी में, इनमें से कहीं पे भी प्रमोटर नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, ही शैल नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोटर। ठीक है मैम, मैं प्रमोटर तो नहीं हूँ, पर प्रमोटर का रिश्तेदार हूँ, उससे रिलेटेड हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला भाई ना तो तू प्रमोटर होना चाहिए, ना तू प्रमोटर या डायरेक्टर का रिश्तेदार होना चाहिए, उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब किसके लिए? मेरी कंपनी में तू अपॉइंट होना चाहता है ना, तो तू मेरी कंपनी में अपॉइंट होने के लिए किसी भी प्रमोटर और डायरेक्टर का रिश्तेदार ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही देखो लाइन पढ़ लो, he shall not be related to the promoter or the director in the company, ना तो मेरी कंपनी में, ना मेरी होल्डिंग कंपनी में, ना मेरी सब्सिडियरी कंपनी में, ना मेरी एसोसिएट कंपनी में, किसी भी कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तब तो तू क्या बन सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा देखो बात तो घूम फिर के यही आ रही है ना, इंडिपेंडेंट लाना है मुझे, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी से उसका रिश्ता ना हो, किसी से लिंक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज he shall not have any pecuniary relationship, मतलब उसका पैसों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसका किसका? आईडी का। ठीक है मैम, आईडी का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, तो आईडी को क्या सैलरी भी नहीं देंगे? तो बेटा आपके लिए लिखा है, आप जैसे बच्चों के लिए आगे, अदर देन रेम्यूनरेशन, क्योंकि रेम्यूनरेशन तो वो लेगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन एज डायरेक्टर वो लेगा। और हैविंग ट्रांजेक्शन, देखो बोला कि ठीक है तो रेम्यूनरेशन ले ले, बट उसने बोला कि कोई और ट्रांजेक्शन भी तो हो सकती है, लॉ मेकर ने समझा कि ठीक है कोई और ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, तो उसने बोला ठीक है, हैविंग अ ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी कि अगर मेरी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जितनी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टोटल इनकम है ना, उससे 2% से ज्यादा, उसका 2% से ज्यादा उसका सेम कंपनी से ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर एज द अमाउंट एज विल बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, दोनों में से एक को देखेंगे। अब किसके साथ नहीं होनी चाहिए ट्रांजेक्शन? विद द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, या फिर देखो आगे देखो, या फिर देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे ना आपको ये वर्ड मार्क करने हैं। यहाँ पे क्या वर्ड कवर किया है? देयर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, तो उसका जो है ना रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए पेक्यूनरी, किसके साथ?
ना तो कंपनी, ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, ना प्रमोटर, ना डायरेक्टर, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग। अब मैम क्या मेरा कभी भी जिंदगी में कभी उससे पैसों का रिलेशनशिप ना रहा हो? नहीं। ड्यूरिंग दी 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग दी करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप आज किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपका उस कंपनी में उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जो भी कंडीशन है वो उनके साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप जो भी मेंशन किया थ्रेशोल्ड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 2 सालों में। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार मैं इसको आपको इकट्ठा करती जाती हूँ वरना ये सब बिखर जाएगा। देखो, पहला प्रमोटर नहीं होना चाहिए, दूसरा प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तीसरा बोला कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्यूनरेशन, दूसरा उसी में बोला कि ठीक है कर लो ट्रांजेक्शन बट तेरी टोटल इनकम का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कोई और अमाउंट लिखा हुआ है एज वी प्रिस्क्राइब रूल्स में किया जाता है, अगर कोई अमाउंट वहां प्रिस्क्राइब है तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट होगा वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके साथ? वो मैंने आपको बता दिया है। कब नहीं होना चाहिए? पिछले 2 सालों में, या फिर ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट समझ में आए? ठीक है, अब ना बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रही हूँ, डेफिनेशन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है बट एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ना, आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से। देखो, अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया उसमें क्या था? ही मतलब वो सारे पॉइंट किसके लिए थे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए थे। बट अब देखो क्या लिखा है, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, यानी कि अब जो भी मैं नीचे 4 पॉइंट पढ़ूंगी ना, इसका मतलब है कि उसके किसी भी रिलेटिव के लिए ये सारी कंडीशन लिखी है। किसका रिलेटिव? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो उसका रिलेटिव है वो कोई सिक्योरिटी या फिर उस कंपनी में यानी कि एक्स कंपनी में इंटरेस्ट ना होल्ड करता हो। ठीक है, ना कंपनी एक्स में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडियरी में, ना एसोसिएट कंपनी में। कब? कभी भी नहीं तो नहीं। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दी 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर ड्यूरिंग दी करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो होल्ड ना करता हो। ठीक है, अब वही बात फिर से आएगी, मैम मैंने उस कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है। मैम ऐसे तो कोई बन ही नहीं पाएगा, कोई बंदा होगा उसके किसी रिलेटिव ने किसी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर रखी होगी या इंटरेस्ट होल्ड कर रखा होगा, तो ऐसे तो वो आईडी बन नहीं पाएगा। तो रुक जाओ, लिखा है आगे प्रोवाइजो, पढ़ो। देखो, प्रोवाइजो लिखा है कि ठीक है, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन द कंपनी कर सकता है ऑफ द फेस वैल्यू not exceeding 50 lakh rupees or 2% of the paid up capital of the company या तो द कंपनी की या उसकी होल्डिंग कंपनी की या सब्सिडियरी कंपनी की या एसोसिएट कंपनी की। देखो, जो उसका रिलेटिव है ना, पहले तो बोल दिया कि रिलेटिव जो है वो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, ना वो उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट रख सकता है। बट फिर प्रोवाइजर डाल के बोला कि ठीक है तो रख ले, बट कितना रखियो? 50 लाख की फेस वैल्यू से ज्यादा मत रखियो, या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की जितनी भी पेड अप कैपिटल है ना उससे 2% से ज्यादा होल्डिंग तेरे पास नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से whichever is higher whichever is higher का मतलब और सच हायर अमाउंट अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया गया होगा तो, मतलब ऐसे whichever is higher इनके लिए नहीं मेंशन है, लिखा है और सच हायर अमाउंट, यानी कि या तो 50 लाख या 2% या फिर कोई अगर इससे ज्यादा अमाउंट लिखा जाएगा तो वो, तो इनमें से कोई भी अमाउंट तक तू रख सकता है, इससे ज्यादा तू नहीं रख सकता। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को लेके। दूसरा पॉइंट है कि रिलेटिव जो है ना वो कंपनी को इंडेटेड नहीं होना चाहिए, ना तो कंपनी को ना उसकी होल्डिंग कंपनी को, ना सब्सिडियरी को, ना एसोसिएट कंपनी को, और ना ही उनके प्रमोटर और डायरेक्टर को। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जब हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था प्रमोटर और डायरेक्टर, उसमें भी था पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाला। ठीक है, अब हम पॉइंट पढ़ रहे हैं अगर रिलेटिव के लिए, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपको नोटिस करने वाली होती है। वैसे तो नॉर्मल हर पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है हर पॉइंट में? बताओ क्या लिखा है हर पॉइंट में? लिखा है नॉर्मल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। बट
यहाँ पे देखो लिखा है नॉर्मल कंपनीज के साथ साथ क्या लिखा है, प्रोमोटर और डायरेक्टर, यानी कि मैंने इंडेटेड ना हूँ, मतलब मैंने उधार ना लिया हो, ओइंग मनी, मैंने उधार ना लिया हो, किससे ना लिया हो, ना कंपनी से, ना सब्सिडी एसोसिएट, ना होल्डिंग, ना उनके प्रोमोटर, ना उनके डायरेक्टर किसी से भी मैंने उधार ना लिया हो। फिर इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, जो प्रिस्क्राइब होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब ना लिया हो, पिछले 2 सालों में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। 2 चीजें समझ में आ गई, सिक्योरिटी ऑफ या फिर इंटरेस्ट या फिर इंडेटनेस। अब मैंने गारंटी ना दी हो हैज गिवन ए गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, देखो गारंटी ना दी हो और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी। देखो मैंने बोला कि ठीक है ये कंपनी से ना किसी पर्सन को वो लोन दिलवा रहे हैं, बट उसके लिए जो है ना मैं उसके रिलेटिव हूँ, एक पर्सन की रिलेटिव हूँ और मैं ना उस पर्सन के लिए गारंटी दे रही हूँ, तो मैं किसी के लिए गारंटी भी ना मैंने गारंटी दी हो, ना मैंने किसी के लिए सिक्योरिटी दी हो कि हाँ मैं किसी के लिए गारंटर बन रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना उस कंपनी के लिए, ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट इंडेटनेस के लिए मैंने गारंटी ना दी हो, ना उसके प्रमोटर ना डायरेक्टर, मतलब कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे भी प्रमोटर डायरेक्टर हिट हो गया अगर आपने देखा हो तो। हैज गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि यहाँ पे उधार मैंने नहीं लिया है, यहाँ पे किसी और ने उधार लिया है और मैंने उसकी गारंटी दी है, तो वो भी मैंने ना दी हो। फॉर सच अमाउंट एज विल बी प्रिस्क्राइब, इसमें भी वही है 2 साल या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी तक रिलेटिव के 3 पॉइंट आए, तीनों में 2 साल और करंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, बोल रहे हैं हैज एनी अदर पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई भी कंपनी के साथ, सब्सिडरी, होल्डिंग या फिर एसोसिएट के साथ। कितना, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर्ड 1 2 3। ठीक है, बोला कि 1 2 3 में जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाई ना, सिक्योरिटी और उसके बाद इंडेटनेस, फिर गारंटी वाली, ये पढ़ाई ना गारंटी वाली, इन तीनों का मिला के टोटल इनकम और इन सिंगली कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन, या फिर 2% किसका, ग्रोस टर्नओवर का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट है, कीवर्ड्स याद कर लो, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, या फिर इंडेटनेस, या फिर इंडेटनेस अपनी नहीं किसी और की, उसके लिए गारंटी दी हो, या फिर सबका मिला के लास्ट पॉइंट कि आपका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो, कंपनी की ग्रोस टर्नओवर के 2% से ज्यादा, या फिर टोटल इनकम जो भी तीनों में मेंशन हुई उससे ज्यादा। ठीक है, अब ये तो था चारों पॉइंट रिलेटिव्स के। अब आती है बात, अब देखो लिखा हुआ ध्यान से देखना, नीदर ही, ना तो वो ना उसका कोई रिलेटिव, ना एनी ऑफ इट्स रिलेटिव, क्या ना करता हो, होल्ड्स और हैज हेल्ड, ना तो अभी होल्ड करता है, वर्ड देखो होल्ड्स, और हैज हेल्ड ना कर चुका हो, क्या, पोजीशन ऑफ केएमपी, यानी कि कंपनी में की मैनेजरियल पर्सोनल ना है था, और इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि इस कंपनी में एम्प्लॉय है ना रह चुका था। उसमें कंपनी में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट में, किसी में भी ना एम्प्लॉय होना चाहिए, ना पहले होना चाहिए, अब भी ना हो पहले भी ना हो, इन एनी ऑफ दी 3 फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसा नहीं है कि तुम अगर मेरी कंपनी में कभी भी एम्प्लॉय थे तो तुम यहाँ से मतलब हट जाओगे, इस कंडीशन में नहीं आ पाओगे। भाई बोला कि तुम पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए और पिछले ही 3 सालों में केएमपी नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर बोला इज और हैज बीन एम्प्लॉय, ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना प्रोप्राइटर, ना पार्टनर। कहाँ पे बाद में देखते हैं, पहले देखो कब नहीं होना चाहिए। बोला पिछले 3 सालों में क्या नहीं होना चाहिए, ना एम्प्लॉय, लिख के काटो, ना एम्प्लॉय, ना प्रोप्राइटर, ना पार्टनर। फिर कितने, पिछले 3 सालों में सॉरी, इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ, क्या बनना चाह रहा था, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, फर्म में, फर्म ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिट फर्म, कंपनी सेक्रेटरीज फर्म, कॉस्ट ऑडिटर फर्म, इसमें नहीं होना चाहिए क्या, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर। और कहाँ नहीं होना चाहिए, किसी लीगल फर्म में या फिर किसी कंसल्टेंसी फर्म में, ये लीगल और कंसल्टेंसी फर्म में नहीं होना चाहिए। और ये जो लीगल या कंसल्टेंसी फर्म है ना, ये होल्ड करती है हैज और हैड, इसकी ट्रांजेक्शन रह चुकी है या रह चुकी थी, कितनी ट्रांजेक्शन,
लिखा है थ्रेशोल्ड कितनी 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, मतलब एक फर्म अगर 100 रुपए कमाती है उसमें से अगर वो 10 रुपए मेरी कंपनी से कमाती है ना, उसमें से अगर वो 10 रुपए सॉरी अगर एक फर्म की टर्नओवर अगर 100 रुपए है तो उसकी अगर टर्नओवर 10 रुपए मेरी वजह से है ना, तो तुम उस कंपनी में सॉरी उस फर्म में ना तो एम्प्लॉय बन सकते हो, ना प्रोप्राइटर बन सकते हो, ना पार्टनर बन सकते हो। तुम मतलब कौन, ना तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाहता है ना तो तू बन सकता है, ना तेरा रिलेटिव बन सकता है। बात समझ में आ रही है? किस कंपनी में? मेरी कंपनी में बनने के लिए, ठीक है, मेरी कंपनी में बनने के लिए। उसके बाद होल्ड टुगेदर, तू होल्ड टुगेदर मतलब तू और तेरा रिलेटिव दोनों मिलके 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, मेरी कंपनी की जितनी टोटल वोटिंग पावर है तू और तेरा रिलेटिव मिलके ना 2% से ज्यादा होल्ड ना करता हो, अगर करता होगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। लास्ट पॉइंट देखो, इज चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोला कि तू और तेरा रिलेटिव ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो ना डायरेक्टर हो, लिख के काटना, किसका, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और कंडीशन है साथ में, जो रिसीव करती है यानी कि वो एनपीओ ना 25% और मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट, मतलब जितना भी उसका रिसिप्ट आता है ना उसमें से 25% या फिर उससे ज्यादा किससे रिसीव करती है, फ्रॉम द कंपनी यानी कि मेरी कंपनी एक्स कंपनी, या फिर एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर, उसके प्रोमोटर से, या फिर रिलेटिव से, डायरेक्टर से, या फिर होल्डिंग कंपनी से, एसोसिएट कंपनी से, सब्सिडियरी कंपनी से, और दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, और होल्ड करती है 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। बोला कि ना तू वहां पे ना तेरा रिलेटिव वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है ना डायरेक्टर बन सकता है, कहाँ पे, एनपीओ में, जिसका 25% या उससे ज्यादा रिसिप्ट मेरी कंपनी से आता है, या मेरे प्रमोटर से आता है, या मेरे डायरेक्टर से आता है, या मेरी होल्डिंग कंपनी से आता है, या सब्सिडियरी से, या एसोसिएट से, ठीक है। तो उसमें तू क्या नहीं बन सकता, तू वहां पे नहीं बन सकता, अगर वहां पे नहीं होगा तभी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। और लास्ट पॉइंट है, हु पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कुछ प्रिस्क्राइब की होगी क्वालिफिकेशन तो तेरे पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं फटाफट आपको ब्रीफ कर रही हूँ जस्ट पॉइंटर्स में। पहला पॉइंट इंटीग्रिटी वाला, दूसरा तू प्रमोटर नहीं होना चाहिए, तीसरा तू प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कि तेरा पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए लिमिट है 10% ऑफ द टोटल इनकम नहीं होना चाहिए। अब बात तेरी नहीं आती, अब बात आती है तेरे रिलेटिव की सिक्योरिटी की, तेरे रिलेटिव की इंडेटनेस की, तेरे रिलेटिव की गारंटी की, तेरे रिलेटिव की पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन की। अब बात आती है तेरी प्लस तेरे रिलेटिव दोनों की, तो तेरे और तेरे रिलेटिव को क्या करना है, केएमपी की पोजीशन होल्ड नहीं करनी, एम्प्लॉय नहीं रहना पिछले 3 सालों में, एम्प्लॉय ना हो, प्रोप्राइटर ना हो, पार्टनर ना हो, फर्म्स में ना ऑडिट फर्म, कॉस्ट ऑडिटर फर्म, कंपनी सेक्रेटरी फर्म, लीगल फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। उसके बाद तू और तेरा रिलेटिव, अगर तेरे को कंपनी में पावर होल्ड करनी है तेरे को और तेरे रिलेटिव को तो कर ले, पर 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा होल्ड मत करियो। समझ में आई? ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है अगर क्लैरिटी चाहिए तो। अब मैंने तो ये करा दिया, मेरी तरफ से हो गया, बट आपकी तरफ से एक छोटा सा काम करना, इसको लाइंस में एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेना, उसमें लिख लेना रिलेटिव के लिए क्या क्या कंडीशन है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, और दोनों के लिए मिला के क्या कंडीशन है। जब आपके पास ये पूरा सेक्शन एक चार्ट में आ जाएगा ना, आप उसके नीचे लिख देना कौन सी चीज के लिए 2 साल आपको देखना है, कहाँ पे आपको 3 इयर्स चेक करने हैं, तो उससे आपको ना लर्न करने में इजी रहेगा और जस्ट एक चार्ट से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक के लिए इतना ही रखते हैं।
अब नेक्स्ट मैं टॉपिक उठाऊंगी, ये वाला आपका करवा चुकी हूँ ना मैं डायरेक्टर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट डिन से उठाएंगे, डिन क्या होता है, फिर एक एक करके उठाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, कब डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट करना पड़ता है, कब उसका रेजिग्नेशन होता है, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अच्छी वीडियोस के लिए, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, प्लीज कमेंट करा करो। एक यही कमेंट ही मेरे लिए सोर्स है जहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूंगी, मुझे नहीं पता किसी को समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, एटलीस्ट बुरे करो अच्छे करो, बट एटलीस्ट करो तो, कि मुझे पता चले कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम बताऊंगी कि मैं कौन सा टॉपिक नेक्स्ट कराने वाली हूँ। ओके, और आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज के टॉपिक में कहीं पे भी आपको किसी भी लाइन में, कहीं पे भी किसी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगी। अगर लगेगा उसके लिए वीडियो बनानी है तो आई विल मेक अ वीडियो। ओके, तो ये सब आपके लिए होगा, बट एक कंडीशन तो मैं भी रख सकती हूँ, प्लीज शेयर करें वीडियोस। इससे मेरा तो ठीक है, आप बोलोगे कि मैम आप व्यूज के लिए कर रहे हो और एनीथिंग, ठीक है, मेरा फायदा होगा, बट प्लीज अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट है अच्छा, किसी की हेल्प हो सकती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोचिंग्स ना ली हो, तो अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।